तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग एज चैप्टर के नेक्स्ट टाइप की ओर आते हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों ने पिछले क्लास में डबल रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखे थे, जिसमें हम लोग जो डिफरेंस करते थे वो इक्वल होता था। और मैंने ये भी बात को डिस्कस किया था कि यदि डिफरेंस बराबर ना रहे, मतलब बराबर अंतर यदि सेम ना रहे तो क्या करेंगे। आज इसी को लेकर के हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन पढ़िए। विकास और उसकी बेटी के वर्तमान उम्र का अनुपात 3:1 है। विकास और उसकी बेटी यानी डॉटर की उम्र का जो रेशियो दिया वो क्या है, 3:1 है। ये रेशियो आपका प्रेजेंट का दिया हुआ है। चलो ठीक है, जल्दी से पढ़िए। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 7:3 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद, शॉर्ट में मैंने लिख दिया आफ्टर 10 इयर्स। 10 वर्ष बाद ये रेशियो 7:3 हो जाएगा। आफ्टर 10 इयर्स द रेशियो विल बी 7:3। चलो ठीक है। तो वर्तमान में विकास की उम्र क्या है? विकास की उम्र निकालना है भाई। विकास की उम्र क्या है, देखो इसका दो प्रोसेस होता है। पहले सिंपल से देखिए क्या होता है। पहला प्रोसेस हम लोग तो क्या करें, डबल रेशियो, 1 और 1 2 रेशियो है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डिफरेंस दिया हुआ डिफरेंस देखेंगे। 3 और 7 का भी डिफरेंस 4 और 1 और 3 के भी डिफरेंस देंगे 2। इनका डिफरेंस जो है 4 और 2 नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है, यही तो लफड़ा है। आप लोग बना रहे हो शायद बुक, तो आपको बराबर नहीं मिला होगा। तो बराबर नहीं होने पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, बराबर करेंगे। उसके लिए फिर से लिखेंगे विकास और उसकी बेटी डॉटर। तो बराबर करने के लिए क्या कीजिए, 3 और 1 का डिफरेंस लीजिए 2, 7 और 3 का डिफरेंस लीजिए 4 और उसको ऊपर नीचे इंटू कर दिए। मतलब इसको 4 से इंटू कीजिए, इसको 2 से इंटू कर दिए। ठीक है, और 4 से दोनों को करना। ठीक है, तो 3 4 12, 4 कम 4, यहाँ पे दोनों से कीजिए। 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6। अब डिफरेंस लिए तो 2 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस दे रही, बराबर हो गया। अब हम लोग क्या सीखे थे, जब लोग डिफरेंस लेते थे, डिफरेंस, तो डिफरेंस जो लेंगे वो किसका लेंगे, इनका थोड़ी लेंगे। ये वाला डिफरेंस लेते थे जनरेशन का। तो ये प्रेजेंट में और ये 10 साल बाद है, कितना का अंतर है, तो 10 साल का डिफरेंस। इसको भाग किससे, 2 से, 2 5 10, सभी 5 गुना कितना आ जाएगा, 5 गुना 5 से मल्टीप्लाई करना। तो पूरा विकास की उम्र क्या है, तो विकास की उम्र कितना, तो 5 गुना करेंगे तो 12 5 60 वर्ष हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा देखते हैं ये जो आंसर है कब का है, विकास का है कब का है, यहाँ से देखिए कब का है, प्रेजेंट में। यही तो मान रहे विकास का वर्तमान में 60 साल हो गया। क्लियर है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इसका एक और टाइप दे रहे हैं। ये तो हो गया, ये आजकल उतना नहीं चल रहा है ये टाइप, लेकिन मैंने सिखा दिया जानकारी के लिए। अभी एक शॉर्टकट ट्रिक आया हुआ है, उसको हम लोग लेके चलते हैं और वो भी जबरदस्त तरीके मार्केट में छाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए शॉर्टकट ट्रिक क्या, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक्स ये है कि एक ही रेशियो में काम कर लेंगे। कैसे, सो देखिए विकास और उसकी बेटी काम रेशियो क्या था, उनका रेशियो 3:1। बोलिए क्या था, 3:1 है। ठीक है, तो बोला 10 साल के बाद, आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल बाद ये रेशियो हो जाएगा 7:3। तो विकास वर्तमान में क्या है, देखो डिफरेंस करेंगे तो 4 होगा, यहाँ डिफरेंस करेंगे तो 2 नॉट इक्वल। आप 2 रेशियो मत बनाइए, इसी से काम हो जाएगा। कैसे, सो देखिए सबसे पहले आप यहाँ डिफरेंस लीजिए। क्या लेंगे, डिफरेंस कैसे लेंगे, इनका लेंगे प्रेजेंट और 10 साल बाद का। कितना डिफरेंस है, 10। बढ़िया समझेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे थोड़ा फंस सकते हो। ठीक है, डिफरेंस ले लिए 10। अब हमको भाग देना 4 से कि 2 से, चेक करो। 3 तिया 9, 7 एकम 7। ध्यान से सुनो, 3 तिया 9, 7 एकम 7। 9 और 7 में अंतर क्या है, 2 है ना। 9 और 7 में अंतर है 2, तो 2 से भाग करो, 2 5 10, 5 गुना। विकास का मांग रहा है, 5 से गुना करो, 3 5 15 वर्ष भाई। तो ये 15 जो हम लोग कहा गया विकास का आंसर, तो 15 प्रेजेंट में नहीं था, आंसर तो 60 था। क्या करें, तो जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला ट्रिक अप्लाई करते हैं, इस ट्रिक अप्लाई करते हैं, तो ऊपर वाला रेशियो से आप मल्टीप्लाई किया ना, तो नीचे वाले रेशियो जो भी है, ध्यान से सुनिएगा, नीचे का जो भी रेशियो है, तो रेशियो क्या है 7 और 3, इनका अंतर क्या आएगा, ये देखिए अंतर क्या आएगा 4। उस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 चौक 60 वर्ष आपका आंसर आएगा विकास का। क्लियर। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का लोग आते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 6 गुनी थी। एक व्यक्ति यानी फादर की उम्र अपने पुत्र यानी सन की उम्र की 6 गुनी थी। अगर ये 1 था तो ये 6 था, पुत्र यदि 1 था तो ये 6 था। ये बात आज की नहीं है, 2 साल पहले की बात है, 2 इयर्स अगो। चलो ठीक है, 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। 18 साल के बाद, आफ्टर 18 इयर्स,
शॉर्ट में लिख दिया आफ्टर 18 ईयर्स, 18 साल के बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दो 2 गुनी गुनी होगी। अगर पुत्र 1 होगा तो ये 2 होगा, ठीक है। तो पुत्र की वर्तमान उम्र बताए। पुत्र का वर्तमान उम्र चाहिए। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की वर्तमान उम्र क्या होगा? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले डबल रेशियो है, तो 6 और 2 के बीच में डिफरेंस है 4, 1 1 के डिफरेंस है 0, ये नॉट इक्वल, 4 और 0 बराबर नहीं, नॉट इक्वल। तो इसके लिए हम क्या बोले थे? सबसे पहले एक शॉर्टकट ट्रिक, 2 ट्रिक दिया गया था जिसमें से सेकंड को हम ले रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले जब इक्वल नहीं रहे तब, ठीक है, इनके बीच डिफरेंस लीजिए, 2 साल पहले का और 18 साल बाद का, इनके बीच जो डिफरेंस होगा वो 20 साल का डिफरेंस होगा। ये नहीं 18 में 2 के तो 16 होगा, क्योंकि 2 साल पहले है और ये 2 साल इस साल 18 साल बाद है, तो पहले और बाद रहता तो जुड़ जाता है, ठीक है। अब उसको 20 को भाग देंगे, किससे दें? तो 6 कम 6 2 1 कम 2, तो 6 कम 6 और 2 1 कम 2, तो 6 में 2 गया तो क्या बचा? 4, 4 से भाग देंगे, 4 बचे 20, 5 गुना पुत्र का मांग रहा है तो पुत्र से गुना करते 5 गुना, तो 1 बचे 5 साल। ये जो 5 साल आ गया हम लोग का, 1 बचे 5 साल, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम ऊपर से गुना किए तो नीचे का रेशियो का डिफरेंस से गुना करें, नीचे का रेशियो का डिफरेंस क्या है? 2 और 1 का डिफरेंस है 1, इसको 1 से गुना करें तो 5 से कम 5 साल आ गया, क्लियर है। अब ये जो आया कब का आया? 2 साल पहले की बात है, तो प्रेजेंट में बोल रहा है क्या होगा? तो प्रेजेंट में 2 साल ये बढ़ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 7 साल, क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं। यहाँ पे टाइप चेंज हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा हटके है। चलिए पढ़िएगा क्वेश्चन को, पढ़िए। 5 वर्ष पहले मोहन और सोहन के उम्र का अनुपात 7:5 था। मोहन और सोहन का उम्र का रेशियो दिया है 5:7। ये आज की बात नहीं है, ये 5 साल पहले की बात है, 5 years ago, ठीक है। दोनों के वर्तमान उम्र का योग 46 वर्ष हो। प्रेजेंट में इनका योग दे रहा है, प्रेजेंट में इनका योग दे रहा है 46 वर्ष, 46 years है, ठीक है। तो मोहन की वर्तमान उम्र क्या है? तो मोहन का प्रेजेंट एज चाहिए। देखिए ये जो रेशियो दिया है 5:7 मोहन और सोहन का, वो आज का नहीं है, 5 साल पहले का है, ठीक है। और यहाँ जो योग दे रहा है मोहन और सोहन का योग जो 46 साल है, वो कब का है? वो चेक करना है कि आप प्रेजेंट का। तो ये जो रेशियो है वो 5 साल पहले है और योग आपका प्रेजेंट में, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपका रहेगा तो आप क्या कीजिएगा? ऑलवेज अकॉर्डिंग टू रेशियो, रेशियो के अनुसार चलेगा। यानी प्रेजेंट में अगर मोहन और सोहन की उम्र का योग 46 वर्ष है तो हम लोग रेशियो के अनुसार जाएंगे, 5 साल पहले जाएंगे। तो 5 साल पहले भी क्या लोग का योग 46 होगा? नहीं, 5 साल पहले मोहन का उम्र 5 साल कम होगा, सोहन भी 5 कम होगा, 5 5 10 साल कम हो जाएगा। यानी 5 साल पहले इनका उम्र का जो योग होगा वो होगा 36। ये भी क्या है? ये भी योग ही है, क्या है? योग है, लेकिन कब का आ गया? 5 साल पहले का योग आ गया। और 5 साल पहले का योग है और आपके पास रेशियो भी है, और आपको पढ़ाया गया था कि जब भी योग रहता है रेशियो को क्या करते हैं? जोड़ करके भाग देते हैं। तो जोड़िए 5 7 12, 12 तिया 36, 3 गुना, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया आ गया कितना? 15, 5 तिया 15 साल। ये 15 साल किसके आंसर है? मोहन का है, लेकिन कब का है? 5 साल पहले का ना। बोले वर्तमान में मोहन कितने वर्ष का है? तो वर्तमान में मोहन कितने वर्ष का होगा? वर्तमान 5 साल बढ़ेगा, 20 वर्ष आंसर। चलो ठीक है, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। PQR के वर्तमान उम्र का अनुपात 3:2:5 है। देखिए PQR का रेशियो बोल दीजिएगा क्या है? 3:2:5। 3:2:5 है। ये जो रेशियो है बाबू ये प्रेजेंट का रेशियो है। PQR का प्रेजेंट का रेशियो 3:2:5 है। 3 साल के 2 साल के 5 साल, ऐसा है नहीं, और रेशियो दिया गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 वर्ष बाद तीनों के उम्र का योग 72 वर्ष होगा। 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद बोल रहा योग 72 होगा, अभी थोड़ी होगा, 4 साल बाद होगा, ठीक है। तो P का वर्तमान उम्र क्या है? तो P की वर्तमान उम्र निकालना है कि P का वर्तमान उम्र क्या है। तो देखिए ये जो योग है वो 4 साल बाद का है, रेशियो है प्रेजेंट का, तो लोग हमेशा प्रेजेंट रेशियो के अनुसार चलेंगे। तो रेशियो के अनुसार चलेंगे तो 4 साल बाद का है, यानी फ्यूचर का। प्रेजेंट आने के लिए क्या करेंगे? फ्यूचर से प्रेजेंट माइनस करेंगे ना, तो यह माइनस हो जाएगा। कितना माइनस हो जाएगा? तो ये 4 साल घटेंगे, ये भी 4 साल, ये भी 4 साल, 4 या 12 वर्ष इनका घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 60 साल। ये 60 साल क्या आया? बोलो क्या आया? योग। कब का आया? प्रेजेंट का आया, क्लियर है। अब जब प्रेजेंट का योग है, प्रेजेंट का रेशियो है, बल्ले बल्ले जोड़ के भाग दिया जाए तो 3 2 5 और 5 10, 10 छके 60, 6 गुना। P का मांग रहा है, 6 गुना करेंगे, 6 तिया 18 वर्ष आपका आंसर होगा। क्यों आंसर होगा? क्योंकि आंसर कब का आया? प्रेजेंट का, यही तो मांग रहा है, 18 वर्ष आंसर, क्लियर। हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़िए। रेखा आज अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है। रेखा जो है वो आज अपनी माँ मदर से 25 वर्ष जो है छोटी है।
यानी रेखा अपनी माँ से कितनी छोटी है? 25 वर्ष। इसका मतलब रेखा और उसके मम्मी के बीच में जो डिफरेंस है ना वो 25 इयर्स का। कब की छोटी है? तो प्रेजेंट में छोटी है, आज वो अपनी मम्मी से 25 वर्ष की छोटी है। चलो ठीक है। 10 वर्ष पहले रेखा अपनी माँ के उम्र के 1/6 भाग के बराबर थी। 10 साल पहले 10 years ago 10 साल पहले रेखा जो है अपनी माँ के उम्र का 1/6 भाग के बराबर थी। मतलब ये अगर 1 है तो ये 6 ऊपर होता है दूर का, नीचे नजदीक का। ठीक है, ये याद रखिएगा। 10 साल पहले बोला रेखा जो है अपनी माँ की जो भी उस समय 10 साल पहले उम्र था उसका 1/6 भाग था। मतलब ये अगर 1 साल का था तो वो ये 6 वर्ष के थे। चलिए ठीक है। तो रेखा की वर्तमान उम्र क्या है? तो बोला रेखा का जो है प्रेजेंट में एज क्या है, रेखा का वर्तमान में उम्र क्या है, ये मांग रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका डिफरेंस दिया रहे ना तो डिफरेंस ना कभी बढ़ता है ना कभी बढ़ता है। डिफरेंस नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। जैसे आपके लोग के भाई होंगे, मान लीजिए आपके भाई यदि आपसे 2 साल छोटे हैं तो आज से 5 साल पहले भी आपके भाई आपसे 2 साल छोटे थे, क्योंकि आपका उम्र 5 साल घटा तो आपके भाई का भी घटा। 10 साल बाद भी आपके भाई आपसे 2 वर्ष का ही छोटा होगा, क्योंकि आपका उम्र बढ़ेगा तो आपके भाई का भी तो बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी डिफरेंस दे रहे हैं तो उसमें कोई लफड़ा नहीं है कि कब का है। जैसे यहाँ डिफरेंस है प्रेजेंट का, यहाँ जो रेशियो होगा 10 साल पहले, तो 10 साल पहले भी जाएंगे तो उनका डिफरेंस 25 ही होगा, क्योंकि रेखा का उम्र घटेगा तो मम्मी का भी तो उम्र घटेगा। चलिए, तो डिफरेंस में कोई लफड़ा नहीं। ठीक है, तो जब भी डिफरेंस रहेगा रेशियो को डिफरेंस करके बाद 6 में घटाइए, कितना हुआ 5, यानी 5 से गुना कर दीजिए। चलिए आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है? तो रेखा की वर्तमान उम्र तो क्या रेखा है? का प्रेजेंट उम्र चाहिए, तो इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 बचे 5 साल। ये जो आया ये कब का आया? 10 साल पहले। यानी 10 साल पहले रेखा 5 वर्ष की थी और अब वर्तमान में रेखा कितनी वर्ष की है? तो आज तो 10 वर्ष बढ़ जाएगी ना, तो 10 5 15 वर्ष के हो जाएंगे अभी वर्तमान में रेखा। आंसर क्लियर? संगीता अपनी दोस्त रीता से कहती है कि संगीता अपनी दोस्त जो है रीता से कहती है, क्या कहती है? 10 वर्ष पहले मैं तुमसे 6 वर्ष बड़ी थी। यानी बोला कि 10 साल पहले 10 ईयर अगो 10 साल पहले संगीता जो है वो रीता से 6 वर्ष बड़ी थी। 10 साल पहले संगीता और रीता के बीच डिफरेंस दिखा रहा है 6 वर्ष का। इसका मतलब क्या हुआ? 10 साल पहले यदि संगीता रीता से 6 वर्ष बड़ी थी तो आज भी तो 6 ही वर्ष बड़ी होगी। और 20 साल बाद भी यदि मान ले कह दिया जाए ना कितनी वर्ष बढ़ेगा तो 6 ही वर्ष, क्योंकि डिफरेंस ना घटेगा ना बढ़ेगा, जो भी बढ़ेगा दोनों घटेगा, इसलिए डिफरेंस में कोई टेंशन नहीं लेना। चलिए आगे। तथा 2 वर्ष बाद मेरे और तुम्हारे उम्र का अनुपात 5:3 होगा। 2 वर्ष बाद आफ्टर 2 ईयर 2 वर्ष के बाद बोले मेरे यानी संगीता और रीता के उम्र का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 5:3 होगा। क्लियर? तो संगीता की वर्तमान उम्र क्या है? संगीता की उम्र चाहिए, क्या एज है संगीता का आज वर्तमान में? तो देखिए रेशियो है 2 साल पहले, 2 साल बाद का, और डिफरेंस जो दिया वो 10 साल पहले का। तो कोई दिक्कत नहीं, 10 साल पहले अगर 6 वर्ष का वो बड़ी थी तो आज भी तो 6 ही वर्ष का बड़ा होगा, और 2 साल बाद भी तो 6 वर्ष का बड़ा होगा। डिफरेंस में कोई लफड़ा नहीं, डिफरेंस में डिफरेंस करो। 5 3 के भी डिफरेंस कितना है? 2 से भाग दिया, 2 तिया 6, 3 गुना, यानी इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे, 5 तिया 15 वर्ष। ये कब का निकला भाई? 2 साल बाद निकला। 2 साल बाद संगीता 15 वर्ष की होगी। और पूछा जाए क्या है कि वर्तमान में संगीता कितनी वर्ष की? तो वर्तमान में संगीता 2 वर्ष की छोटी हो जाएगी, तो 2 वर्ष यदि हम छोटा कर देते हैं तो वर्तमान में संगीता की उम्र 13 इयर्स हो गया। आंसर क्लियर? एक्स वाई से 4 वर्ष बड़ा है। बोला एक्स जो है ना वो वाई से, ध्यान दीजिएगा, एक्स जो है वो वाई से 4 वर्ष बड़ा है। बड़ा कौन है? एक्स। कितना बड़ा है? 4 साल। इसलिए एक्स की तरफ कह रहे थे +4 कर दीजिए। चलो ठीक है। तथा जेड वाई से 3 वर्ष छोटा है। और जेड जो है वो वाई से 3 साल छोटा है। जेड क्या है? वाई से 3 साल का बोला छोटा है। देखिए ऐसा मत समझिए कि हम एक्स वाई जेड लिखे तो आप भी लिख दीजिएगा, नहीं, बीच में उसी व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा जो दोनों से तुलना कर रहा है। देखिए एक्स किससे तुलना कर रहा है? वाई से। जेड भी किससे तुलना कर रहा है? वाई से। इसका मतलब बीच में वही व्यक्ति रहेगा जो दोनों से कंपैरिजन करेगा। क्लियर है? तो बोला गया एक्स जो वाई से 4 साल बड़ा है। चलो ठीक है। और यहाँ बोला कि जेड वाई से 3 साल छोटा है, यानी दोनों तुलना वाई से कर रहा है। चलो ठीक है आगे। उनकी वर्तमान आयु का योग 82 वर्ष है। और इनकी वर्तमान आयु का जो योग दिया योग वो दे रहा है 82 इयर्स। मतलब एक्स वाई जेड का उम्र का जो योग होगा वो 82 वर्ष होगा। ठीक है। तो जेड की वर्तमान आयु क्या होगी? तो जेड की वर्तमान आयु क्या होगी ये पूछा गया है। ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि वाई की उम्र
y की जो उम्र है वो मान लीजिए कि आप y ही दे दिए। क्या दे दिए? y दे दिए। कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए y की उम्र आप a दे दिए, चलो a मान लिए, तो x की उम्र क्या होगा? y से 4 वर्ष बड़ा होगा, यानी कि मतलब कि x का जो उम्र होगा वो a+4 हो जाएगा, नहीं ना। अच्छा z का उम्र क्या होगा? तो z बोल रहा है 3 साल छोटा है y से, इसका मतलब a में 3 साल छोटा कर देंगे। अब ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z, और ये x + y + z, और इन तीनों का ही तो उम्र का योग दिया है 82 ईयर्स। अब देखिए a क्या हो जाएगा भाई? 3 है +4 - 3 में जब सोल्व करते हैं तो क्या होगा? +1 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? 82 ईयर्स बोलेंगे ना। अब 3a का वैल्यू निकालना तो ये 1 उधर माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 81 ईयर्स। क्लियर है? अब a का वैल्यू निकालना है तो 3 से डायरेक्ट भाग दीजिए, 3 27 से 81, यानी a का वैल्यू आ गया हम लोग का 27। यहाँ पूछ रहा है कि z का उम्र क्या है? तो z का उम्र क्या है? a - 3, इसका मतलब है कि a हो गया 27, उसमें 3 घटा दीजिए तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 24 वर्ष हो जाएगा आपका z का आंसर, ये हो जाएगा। क्लियर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। एक क्लास और इस चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे, एक चैप्टर से, इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट होगा। आप पूरा बुक को बनाइए, 100% मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका बुक विदाउट हेजिटेट, बिना हिचकिचाते हुए बनेगा, पानी की तरह बनेगा। क्लियर है? और यदि नहीं बनता तो मैं 1-2 क्लास डाउट क्लास में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड दे दूंगा, आप वीडियो को देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।